भाजपा राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे खरीद फरोख्त की सरकार है। उसने राजनीति और दुकानदारी में फर्क और भिन्नता करीब करीब शून्य कर दी है। विधायिका को शर्म से गिरा दिया है। ये सब आपको अतिशयोक्ति नहीं लगते होंगे कि जब हम लगभग 3-4 हफ्ते से 4 ऐसे उदाहरण लेके आए हैं। अब हम पिछले बार के अक्षय पटेल के उदाहरण, जिसके बारे में आपने टेप देखा, काकड़िया जी के, प्रद्युमन जी के इत्यादि इत्यादि छोड़कर एक नए उदाहरण को आपके सामने आमुख रखते हैं। श्री सोमाभाई पटेल, पूर्व एमएलए। आज एक और महोदय जो टेप में दिखाएंगे आपको अभी निकट भविष्य में, वापस छाती ठोक के गौरव के साथ बता रहे हैं कि हमको दल बदली के लिए, सरकार गिराने के लिए, अनैतिक कार्य करने के लिए, संविधान के विरुद्ध बड़ा स्पष्ट उल्लंघन करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये महाशय नाम भी लेते हैं उस उच्चतम श्रेणी का। वो कानून जो हमने दल बदली का बनाया है, उसका सबसे ज्यादा अपमान, उल्लंघन और जैसा मैंने कहा धज्जियां उड़ाने का प्रक्रिया अगर की है किसी ने, तो भाजपा ने की है। हर प्रदेश में हमको हर दिन उदाहरण आ रहे हैं। और दूसरी पार्टियों में चुनाव के वक्त आप इनकम टैक्स रेडें करवाते हैं और खुद की पार्टियों में आप पैसे का वितरण करते हैं। ये कहां का संतुलन है, कहां का न्याय है, मुझे पता नहीं। मैंने 18 अक्टूबर को भी, और उस दिन तो साटव जी भी साथ थे, शुरुआत की ये कह के कि मेरा दुर्भाग्य है कि कुछ ही हफ्तों में मैं वापस आपके सामने शामिल हुआ हूं, भ्रष्टाचार का एक और बहुत विलुप्त उदाहरण लेके। और मेरा उस वक्त संकेत था कर्नाटक से। अब आप देखिए 2 हफ्ते बाद हम फिर आपके सामने हैं, क्योंकि ये जो श्रृंखला है, ये जो कड़ी है, ये बीजेपी की अलग अलग प्रदेशों में और विशेष रूप से जो 2 हमारे देश के विशिष्ट युवराज हैं, उनका जो संबंध है गुजरात से, तो गुजरात में ये बार बार ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। मैंने आपको उस वक्त उदाहरण दिया था कि किसी एक प्रदेश में ही ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक में कई उदाहरण दिए हमने, गुजरात में आज हम दूसरी बार आपके समक्ष हैं चौथे उदाहरण को लेके। लोकायुक्त रिपोर्ट, मध्य प्रदेश से व्यापम इत्यादि इत्यादि। चूंकि संस्थापिक स्मृति को याद दिलाना पड़ता है, इसलिए मैं इनका जिक्र वापस कर रहा हूं। लेकिन प्रमाणित क्या चीज होती है? प्रमाणित इन सभी उदाहरणों से यह होता है, और जो आज उदाहरण देने वाला हूं मैं उससे भी, कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे खरीद फरोख्त की सरकार है। उसने राजनीति और दुकानदारी में फर्क और भिन्नता करीब करीब शून्य कर दी है। विधायिका को शर्म से गिरा दिया है। ये सब आपको अतिशयोक्ति नहीं लगते होंगे कि जब हम लगभग 3-4 हफ्ते से 4 ऐसे उदाहरण लेके आए हैं। अब हम पिछले बार के अक्षय पटेल के उदाहरण, जिसके बारे में आपने टेप देखा, काकड़िया जी के, प्रद्युमन जी के इत्यादि इत्यादि छोड़कर एक नए उदाहरण को आपके सामने आमुख रखते हैं। श्री सोमाभाई पटेल, पूर्व एमएलए। अब इस विषय में मेरे कॉलीग्स आपको कुछ समय बाद विस्तृत रूप से उन्हीं की आवाज, उन्हीं की शान वाला वीडियो दिखाएंगे। आपको याद है पिछली बार जो दिखाया था हमने वीडियो, उसमें छाती ठोक कर गर्व के साथ बताया जा रहा था आपको कि इतनी करोड़ रुपए भाजपा ने एक पैसे की फैक्ट्री की हैसियत से वितरण किया है। आज एक और महोदय जो टेप में दिखाएंगे आपको अभी निकट भविष्य में, वापस छाती ठोक के गौरव के साथ बता रहे हैं कि हमको दल बदली के लिए, सरकार गिराने के लिए, अनैतिक कार्य करने के लिए, संविधान के विरुद्ध
बड़ा स्पष्ट उल्लंघन करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये महाशय नाम भी लेते हैं उस उच्चतम श्रेणी का, जिसको मैं, चाहे आपको अच्छा लगे तो शहंशाह और युवराज कह सकता हूं, आपको दूसरा लगे अच्छा तो मैं युवराज की 2 जोड़ी कह सकता हूं। वो नाम लेते हैं उनका कि ये स्रोत वहां से है, षड्यंत्र वहां से है, वितरण वहां से है, आदेश वहां से है। इस सबको संदर्भ रखते हुए मैं आपको वापस जो ज्यादा व्यापक मुद्दा है उसके बारे में 10-12 संकेतात्मक बिंदु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाकी गुजरात से जो तथ्यों का ज्यादा बंडल है वो मेरे दोनों काबिल मित्र सातव साहब और मध्वरिया साहब आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन इसका जो व्यापक प्रसंग है वो क्या है? नंबर 1 कि ये आरोप प्रत्यारोप के क्षेत्र से बाहर है। ये कैमरे में आपके सामने स्वयं स्वीकारिता है, डींग है, घोषणा है, हौसलेदार भाषण है कि हां इतना दिया गया था। नंबर 2 कि जाहिर है इसमें सत्तारूढ़ पार्टी लिप्त है, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी हो या प्रदेश की हो, और उसका नाम आप सब जानते हैं। तीसरा कि जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम आंकड़े नहीं है। आज का टेप आपको 10 करोड़ का दावा बताएगा एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। पिछली बार दावा बड़ा था इससे भी ज्यादा। अब आप औसतन रेट लगाएं या सबसे ऊंचा वाला आंकड़ा लें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एमएलएस के जो नंबर्स हैं अलग अलग प्रदेशों में जो देख रहे हैं उनसे इसकी गणित करें तो आपको जाहिर है कि इस सरकार की, इस सत्तारूढ़ पार्टी की नियत है कि एक पूरा, जिसको कहते हैं वॉर चेस्ट बना के रखें, एक पिटारी बना के रखें पैसों की, सिर्फ इस काम के लिए। उसका उद्देश्य, उसका प्रस्ताव एक ही है। नंबर 4 कि ये देने वाले का चरित्र, उसकी नैतिकता, उसकी राजनीतिक सोच, वो आपको दर्शाता है। लोलुपता सत्ता के लिए, एक घृणात्मक लोलुपता, असीमित लोलुपता मैं कहूंगा, पद के लिए, सत्ता के लिए। इन 2 युवराज की जोड़ी के बिना न ये अनुमति होती है, न ये किया जाता है। और जो टेप अब दिखाएंगे उसमें तो माननीय गृह मंत्री का नाम लिया इन महाशय ने, और ये आपको एक शीर्षतम स्थान पे दिखाता है कि क्या हो रहा है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं समझता हूं 5वां है या 6ठा है कि हमारे इतने प्रखर और मुखर प्रधानमंत्री भाषण में इतने तीव्र शब्दों का प्रयोग, इतनी निपुणता, जब ऐसे मुद्दे हम उठाते हैं तो क्या सांप सूख जाता है? चुप्पी साध लेते हैं। जो अंग्रेजी में कहते हैं कि साइलेंस इज एलोक्वेंट। ये चुप्पी कहां से आती है? एक शब्द नहीं सुना हमने 18 अक्टूबर के बाद, एक शब्द नहीं सुना जब येदियुरप्पा जी के विषय में मैंने आपसे विस्तृत आंकड़े के साथ, तथ्यों के साथ, व्हाट्सएप के साथ प्रेस ब्रीफिंग ली थी। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि एक शब्द नहीं सुनेंगे हम आज के बाद, क्योंकि ये युवराज की जोड़ी या शहंशाह युवराज की जोड़ी या राजा और महाराजा की जोड़ी, ये ऐसे मुद्दों पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी आपको बताएंगे। कुशासन के जो तथ्य हैं और तत्व हैं उसके बारे में कोई जवाब नहीं सुनेंगे आप। मैंने जो दूसरी बात कही थी पिछली बार, जो मेरा आज का 7वां पॉइंट है, जो दूसरा पहलू था, वो है कि ये कोई आम चीज नहीं है। हमने संविधान में इतना माथापच्ची करके, हमारे संसद के डिबेट्स पढ़िए 84-85 में, ये कानून क्यों पास किया था दल बदली का? उस कानून का तो आपने धज्जियां उड़ा दी, उस कानून की तो आपने अवमानना कर ली, लेकिन उसका मूल सांस्कृतिक, संवैधानिक स्पिरिट क्या थी? उसकी आत्मा क्या थी?
विधायिका के इन मामलों में नैतिकता रखना। वो कानून जो हमने दल बदली का बनाया है उसका सबसे ज्यादा अपमान, उल्लंघन और जैसा मैंने कहा धज्जियां उड़ाने का प्रक्रिया अगर की है किसी ने तो भाजपा ने की है। हर प्रदेश में हमको हर दिन उदाहरण आ रहे हैं। और दूसरी पार्टियों में चुनाव के वक्त आप इनकम टैक्स रेडें करवाते हैं और खुद की पार्टियों में आप पैसे का वितरण करते हैं। ये कहां का संतुलन है, कहां का न्याय है, मुझे पता नहीं। मैं आपको तकनीकी चीजों से बोर नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे कम से कम 10 उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, 1 नहीं, 5 नहीं, 10, जहां पर इस प्रकार की दल बदली को हर बार वही शब्द का इस्तेमाल किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन, संवैधानिक पाप। अरे भाई, ये बीजेपी से प्रश्न पूछना चाहिए, कोई जवाब आना चाहिए। कितनी बार इस पाप को करेंगे आप? 10 बार पाप करके चुप्पी साधना और उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करना, कोई मानना नहीं, स्वीकारना नहीं, अजीबोगरीब उत्तर देना, क्या यही आपकी अस्मिता और पहचान है? मैंने आज पढ़ा अखबार में, और मेरे मित्र ज्यादा बताएंगे आपको, कि बीजेपी के प्रादेशिक अध्यक्ष का एक बड़ा रोचक जवाब आया कि जब ये हुआ तो मैं तो था ही नहीं अध्यक्ष, मैं तो बाद में आया, मेरे से मिले नहीं, इत्यादि इत्यादि। ये एक प्रकार से तो जो हम कह रहे हैं उसकी पुष्टि करता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप थे या नहीं थे। ये मुद्दा नहीं है कि आप, ये इरेलेवेंट चीज है कि आप थे या नहीं थे। हम दिखा रहे हैं आपकी बीजेपी की निरंतरता, प्रादेशिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री के आंख और नाक के नीचे की निरंतरता। कभी आप हैं, कभी ए हैं, कभी बी हैं, कभी सी हैं, लेकिन ये चलता रहता है निरंतर ये प्रक्रिया, और जवाब कुछ नहीं आता है सिवाय इसके कि भाई मैं नहीं था, वो थे। अप्रासंगिक जवाब है, और मैं समझता हूं कि जो हम आरोप लगा रहे हैं उसका पूरा पुष्टिकरण है। जैसा मैंने आपको याद दिलाया, ये हर प्रदेश की कहानी है बीजेपी की जुबानी, और मैंने आपको उदाहरण दिए थे मणिपुर से लेके गोवा के, गुजरात से लेके कर्नाटक के, इत्यादि इत्यादि। मैं अपनी बात अंत करूंगा आपको ये याद दिला के कि जब सबसे भीषण हमारे यहां देश में पैंडेमिक चल रहा है, मानवता का सबसे भीषण पैंडेमिक, इस 8-9 महीने में हमने आपको कम से कम 10 ऐसे उदाहरण दे दिए हैं। क्या आपको पैंडेमिक कोविड के वक्त माइग्रेंट लेबर की तरफ देखने का समय नहीं है? सहायता और हीलिंग टच का समय नहीं है? इतने ही रुपए हैं आपके पास वितरण करने को, तो मैं आपको 10 और अच्छी चीजें बता सकता हूं सुशासन की, जिसमें आप इन रुपयों का वितरण कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसे समय में भी, इससे ज्यादा गिरावट क्या हो सकती है, ऐसे समय में भी ऐसे कार्य कर रहे हैं आप। बीजेपी वाले क्या देंगे? वो तो सब हो गया तो होगा उधर से। हाँ, तो वैसे ही तो थोड़ा दिफा देता कोई भी आदमी। सोमा भाई ने ये इस्तीफा देके कुछ पैसे का लिया, बीजेपी से पैसा लिया है, ऐसा सब, वो उनको भी थोड़ा किसी ने ब्रीफ किया होगा। कांग्रेस जो नहीं देगी तो मैं कहीं से भी लड़ूंगा। एनसीपी वालों भी मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं 4 बार एमपी बना। हाँ, सब आपको तो सभी मेरे को कहते हैं 4 बार एमपी बनना ही की सीट से नानी सुनी बात तो नहीं है। मगर बीजेपी पूरा खर्चा करती थी मेरे पीछे, और कांग्रेस में खर्चा नहीं करना होता। इस्तीफा दिया तो 5 करोड़ तो दिए होंगे, 5 करोड़ तो दिए होंगे। वो तो सबको दिया, मेरे को दिया। वैसे तो बांटते तो बहुत है, लेकिन लोग बोले 15 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए, लेकिन 5 करोड़ तो दिए होंगे। सबको दिया, जो दिया हो सबको दिया। मैं तो लोगों क्यों इस्तीफा दे रहे हो? इस्तीफा सही बात। किसी को टिकट की सौदा किया, किसी को पैसा दिया। इतने पैसे लाते कहाँ से? इतने पैसे लाते कहाँ से? बहुत पैसा खर्च, सब जगह पे पैसा खर्च। किसी को बोलने का नहीं, खाली पैसा लाओ और क्या।
रिलायंस, टाटा, सब उसके पास ही है। बहुत ये लोग बोल रहे थे कि सोमा भाई को 20 करोड़ रुपए दिए हमने, 20 करोड़ रुपए में बात हुई थी। नहीं, गलत बात है। 20 करोड़ बोल रहे हैं। गलत बात है, किसी को 10 से ज्यादा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ज्यादा, 10 से ज्यादा नहीं दिया किसी को नहीं। तो 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो बोलना है तो बोल रहे, तो क्या बात है। बीजेपी में से कौन कर रहा है डील? बीजेपी में से कौन बातचीत कर रहा है, डील कौन कर रहा है? सीएम के साथ, सीएम के साथ और प्रदेश अध्यक्ष बना, विधायक बना, वो मेरा दोस्त है वैसे, उसके साथ ही डील चल रहा है, दोनों के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।